मौजूद है हम लोग मंगलौर गुड़ मंडी पे और किसानों की पंचायतें यहाँ पर शुरू हो चुकी है नरेश टिकैत जी के अगुवाई में। पीछे तक एक बार देखिए कि स्टेज पर तिरंगे ही तिरंगे आपको दिखाई दे रहे हैं और किसान जमीन पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लड़ाई अब उस तिलिस्म को तोड़ने की है जो सरकार ने शायद अपने ऊपर ले लिया है और एक सीमा रेखा से खींच दी है किसानों और सरकारों के बीच। उस सीमा रेखा को मिटाने की शायद ये लड़ाई है, उस सीमा रेखा को शायद मिटाने की अब लड़ाई है किसानों की। बातचीत करेंगे युवा चेहरे हमारे बीच। जी क्या कहना है आपका जो पंचायत आज हो रही है? बस जी जो ये कह रहे हैं वही होना चाहिए। ऐसा क्या हुआ कि राकेश टिकैत जी भावुक गए और एक जन सैलाब उमड़ पड़ा? बताइए भाई। ये इसलिए हुआ जी जो मोदी सरकार है वो अब क्या तानाशाही पे आ रही और या तानाशाही उनकी खत्म करी जाएगी किसानों द्वारा। आप 2 महीने से कह रहे हो कि तानाशाही पे आई खत्म, हम नहीं बनाई थी और हम नहीं सरकार। क्या कहेंगे जो पंचायत आज हो रही है? देखिए जो पंचायत हो रही है इस वक्त जितने भी पंचायत में आदमी हैं, मैं ये बात पूरे उसके साथ कह सकता हूँ दावे के कि जितने भी इस पंचायत में आदमी जुड़ रहे हैं और जहाँ जहाँ भी पंचायत हो रही है ये हमारे जिस्म में आज हमारा खून नहीं दौड़ रहा है, ये बाबा टिकैत का एहसान दौड़ रहा है हमारे दिल में। जो आज हम इकट्ठा हुए उन्होंने कानून को के खिलाफ बोलने के लिए आज फिर जिंदा को जिंदा कर दिया है। वो जिंदा दिली हमारे दिल में आई है उनके रोने से। कानून पे तो चलिए बातचीत हो रही है लेकिन एक जो किसानों के जो आंदोलन है उस पर भी एक आरोप लगा रहे हैं कि किसान उग्र हो जाते हैं। 26 तारीख की जो घटना हुई है उस पर क्या कहना है आपका? किसान अगर उग्र होते तो दिल्ली की आज कहानी कुछ और होती है। अब ये बताइए लाल किले पर जो वो धार्मिक झंडा लगाया है वो किसने लगाया, उसकी जांच क्यों नहीं होती? वो उन्हीं के आदमी थे जो अमित शाह के और सन्नी देओल के साथ, जो सन्नी देओल के प्रवक्ता हैं और सन्नी देओल के पीओ हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, वही धार्मिक झंडा लहराता है। हमारे हाथ में देख लो आज हमारे किसान यूनियन के झंडे कम है और ये तिरंगा ज्यादा है हमारे हाथ में, ये सबूत है। और अगर हम ये भावुक होते तो ये जो 1 फीट की वहाँ सरिये डालने जा रहे हैं, अगर इतनी सुरक्षा आप चीन के सीमा पर दे देते, हिंदुस्तान की चारों तरफ जितनी भी सीमाएं वहाँ दे देते, तो आज हमारे मुल्क में ये चीन कब्जा नहीं कर पाता। अगर इतनी सुरक्षा वहाँ दे देते। जो लड़ाई है ये कब तक चलेगा? ये देखिए टिकैत जी ने बिल्कुल साफ तौर पे कह दिया है कि जब तक कानून वापसी नहीं तो घर तक वापसी नहीं। अच्छा ये तो आपको मानना पड़ेगा शायद टिकैत जी भावुक हुए और उसके बाद जन सैलाब उबड़ा, तो ये टिकैत जी की अगुवाई में जो आंदोलन है ये कहाँ तक जाएगा? बाबा जी ने इसका ऐलान कर दिया कि मई 2024 तक, जब तक ये लोकसभा का दूसरा चुनाव है, जब ये कह रहे कि हमने 1.5 साल के लिए ये कानून हमने पीछे हटा दिया और ये जो हमने प्रस्ताव दिया ये बरकरार रहेगा, तो हम भी तो यही कह रहे हैं 2 कदम तुम पीछे हट जाओ, 2 कदम हटने के लिए तैयार है। इसको 2024 तक आप रोक लगा दो, अगले आगे देखी जाएगी, जो सरकार आओगी खुद करेगी। सरकारें तो पहले भी बनती और जाती रही हैं। आज से 32 साल पहले भी एक आंदोलन हुआ था चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की अगुवाई में, तो सरकार ने मानी थी। लेकिन ये आंदोलन 2024 तक आप खींचने की बात करो, तब तक तो कितना कुछ बदल जाएगा और कितना कुछ बिगड़ जाएगा। इससे क्या होगा? इससे मजबूती होगी, नई सरकार आ जाएगी, बस इतना ही बदलेगा, नहीं वापस। जो पब्लिक सो रही है धीरे धीरे वो जाग रही है। अब यहाँ मंगलौर में 10 आदमी इकट्ठा करना भारी हो जाते हैं किसान यूनियन के नाम पर। आज तुम्हारे सामने ये बाबा जी का एहसान दौड़ रहा है हमारे दिल में, हमारा खून नहीं दौड़ रहा है। जी हम ये कहना चाहें जब तक कि बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। देखो जी हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक सवाल है, इस कानून को वापसी लेने में तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है बता दो। जब किसान अपना फायदा नहीं चाह रहा, हम कहने के कुछ नहीं, बाबा जी ने कहा हमने। ये सवाल तो 10 दौर की वार्ता में शायद किसान भी दे चुके हैं। जी तो ये जवाब स्पष्ट नहीं कर रहे ना, वो कह रहे कि हमारे विज्ञान भवन में किसानों के लिए जगह नहीं है मीटिंग करने की। जगह क्यों नहीं है? किसान के बात का जवाब नहीं दे पा रहे, इसलिए जगह नहीं है। अगर उनकी नीयत साफ होती तो इन बैठक में कुछ ना कुछ निर्णय निकलता। अब इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि किसानों ने वहां पर अपनी चाय और अपनी रोटी खाई, उनकी इसलिए क्यों नहीं खाई पी? उनकी नीयत में खोट है, तो किसान को ये खोट पसंद नहीं है। किसानों को खोट पसंद नहीं। जी ये युवा चाह रहे हैं, ये किसान आंदोलन जो है उग्र हुआ था, युवाओं का नाम सामने आया था कि युवाओं ने शायद इस आंदोलन को, शांतिपूर्ण आंदोलन को उग्र किया है, तो इस पे क्या कहना है आपका? जैसे आप युवा हैं, अब तो जवान लोग ही सिमा लेंगे, उनके बच्चे सिमा लेंगे। अब जा बाबा टिकैत के आंसुओं का रंग लाएगा। जी कुछ कह रहे हैं, सामने आइए सर। जी ये युवाओं ने उग्र नहीं किया था, ये जो हुआ था ये सिर्फ बीजेपी की चाल थी। कुछ आदमी थे, कुछ गुंडे लोग थे जो उन्होंने खुद भेजे थे। जो दीप सिंधु है वो कौन है? किसी को पता है इसके बारे में कौन है? वो बीजेपी के आदमी है, सब जानते हैं उसे अच्छे से। सन्नी देओल का चमचा है, जिसके साथ उसने फोटो खिंचवा के मोदी जी के साथ कोई ऐरा गहरा फोटो नहीं खिंचवा सकता। हम नहीं खिंचवा सकते, वो अमित शाह के कोई नहीं खिंचवा सकता। बात साफ ये है, ये सिर्फ बीजेपी की चाल थी आंदोलन को खराब करने की, उसके अलावा कुछ नहीं था। किसान कभी उग्र नहीं हुआ
और ना कभी वो झगड़ा चाहता है और ना कभी चाहेगा। आप जैसे युवा हैं तो एक स्पीच आई कहने का, आपने जब एयरपोर्ट भी, रेलवे स्टेशन भी सब कुछ भेज दिया तो बीजेपी को भी भेज दो, इसे क्यों रोक रखी? बीजेपी को ही भेज दें। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, जब तक इस देश का किसान वापस नहीं होगा, और ये मोदी जी की गूंगी बहरी सरकार जो किसानों को रुलाने का काम कर रही है, अब इस मोदी सरकार को रोना पड़ेगा। काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, नहीं तो इसकी ईंट से ईंट बजा देगा इस देश का हिंदू मुस्लिम। अब सब सड़कों पे उतर गया है और आने वाली 6 तारीख को देश पूरा चक्का जाम होने जा रहा है और मोदी को किसानों के पैरों में आना पड़ेगा जब तक ये किसान वापस नहीं जाएगा। और माननीय राकेश टिकैत जी के जो आंसू इन्होंने निकाले हैं उसका जवाब भी इनको देना पड़ेगा। जय जवान जय किसान। इस मोदी सरकार को बॉर्डर पे जहां लड़ना चाहिए था, जहां कील कांटे बिछाने चाहिए थे, इन्होंने कील कांटे हमारे किसानों के रास्ते में जो बिछाए हैं उसका भी इनसे कील कांटे का जवाब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी नारसन के आसपास का ये क्षेत्र है, मंगलौर के आसपास का जो क्षेत्र है, उसमें लोगों ने लिख दिया है कि बीजेपी के लोगों को एंट्री नहीं गांव में। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि ये लोकतंत्र में तो सबको एंट्री है। अभी तो ये मंगलौर नारसन के गांव में ही करा है और आने वाले टाइम में अभी पूरे हरिद्वार जिले में क्या पूरे उत्तराखंड में इनकी एंट्री बंद कर दी जाएगी। ऐसा क्यों? लोकतंत्र में तो सबको आने जाने का अधिकार है। भाजपा जो सरकार है, जो भाजपा सरकार है, इतना तक ये तीनों कानून वापस नहीं लेगी, इतना तक इनकी एंट्री बंद रहेगी। इनकी एंट्री बंद रहेगी। तो एक आंदोलन कब तक? ये आंदोलन यहाँ से कहाँ तक जाएगा उत्तराखंड में? इतना तक ये तीनों कानून वापस नहीं लेंगे, इतना तक हम इनकी भाजपा सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। और दिल्ली की सड़कों, क्या उत्तराखंड से लेकर दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक रोड जाम कर दिया जाएगा और चक्का जाम कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी बातचीत करेंगे अभी हम लोग इस आंदोलन पे अभी भी बातचीत करेंगे। देखते रहिए द न्यूज़ ऑन नेटवर्क। शुक्रिया।